Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 00. From next lecture, I am going to mention this lecture number as 1, 2 and so on. Okay, so in this session, we are going to introduce a new subject for your this semester, that is basic manufacturing process, and the subject code is 6A206. So in this session I am going to introduce the subject as well as the course outcomes. Then we will look into the syllabus content. So let's start with this session. So first thing first, देखिए किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले आपको उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी होता है. आपने प्रीवियस सेमिस्टर में ऑटो मटेरियल्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस तरह से उसे क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, और उसके हीट ट्रीटमेंट के बारे में आपने इस सब्जेक्ट में पूरी जानकारी ली. ओके, तो जब आप इस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी लेते हो तब आपको इस नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में समझने में काफ़ी आसानी होती है. जैसे कि इस सेमिस्टर में आपको एक सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके, इसमें अलग अलग प्रोसेस है, कास्टिंग है, फॉर्मिंग है, जॉइनिंग है, फिनिशिंग है एंड सो ऑन. ओके, सो जब आपको ऑटो मटेरियल के बारे में अच्छी जानकारी होती है तब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ पाते हैं. ठीक है, जब आप ऑटो मटेरियल के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी समझ लेते तब आप एडवांस मशीनिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, एडवांस मशीनिंग में क्या होता है, इट इज़ ऑटोमेटेड प्रोसेस. दिस प्रोसेस यूजेस द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एडवांस मशीनिंग में फर्क, दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि इस सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर का ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज लेकर कंप्यूटर से कंट्रोल करके ये मशीन को ऑपरेट करना पड़ेगा. ठीक है, वेयर एज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइक कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग एंड फिनिशिंग, दीज आर द ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस. ओके, so these are the traditional machining process and these are the advanced machining process. तो ये सब्जेक्ट आपको मे बी नेक्स्ट सेमिस्टर आएगा, या भले ही आपको डिप्लोमा में ना सीखना पड़े, लेकिन डिग्री में तो आपको डेफिनेटली ये सब्जेक्ट को सीखना ही पड़ेगा. ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, हम आज दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के कोर्स आउटकम्स क्या है, यानी कि एट द एंड ऑफ दिस कंप्लीशन ऑफ कोर्स. ओके, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे कोर्स 2 या 3-4 महीनों के बाद, तो आप एबल होंगे सबसे पहले मशीन सिलेक्शन करने में फॉर अ गिवन जॉब. ठीक है, यू हैव टू लर्न दैट टू सेलेक्ट अ मशीन फॉर द गिवन जॉब. देन you will able to select a manufacturing process for a given simple job. ओके, कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सिलेक्शन आ जाएगा. ठीक है, जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे. यहाँ पे जॉब का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एक्चुअल जॉब, वैसे मत समझिए. जॉब का मतलब होता है पर्टिकुलर प्रोसेस. ओके, then at the end of this course you will be able to select a set of manufacturing process for completion in a given complex job. ठीक है, कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको यूज़ करनी है फॉर द कॉम्प्लेक्स जॉब के लिए. आफ्टर दैट you will be able to calculate the cost of the given machining. ठीक है, so these are the 4 outcomes. At the end of this course you will be able to select machine for the given job, you will able to select the manufacturing process for a given simple job, you will able to select a set of manufacturing process for completing a given complex job. ठीक है, देखिए कोर्स आउटकम 2 और 3 में क्या फ़र्क है. सेकेंड आउटकम में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो. ठीक है, लेकिन बहुत बार कम एक XYZ जॉब होता है जिसके लिए आपको अलग अलग प्रोसेस करनी पड़ती है. ठीक है, पहले रफ फिनिशिंग करना पड़ती है, फिर सुपर फिनिशिंग करना पड़ती है, हो सकता है उसके बाद आपको हीट ट्रीटमेंट भी करना पड़े. ओके, तो अब यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए सेवरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यूज़ कर रहे हो. ठीक है, ये कोड तो
यही डिफरेंस है सेकेंड आउटकम और थर्ड आउटकम में. आफ्टर दैट यू विल एबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द गिवन मशीनिंग. ओके. सो देखिए, ये कोर्स आउटकम आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद देखते हैं कि आपको क्या क्या सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्म किया है. आपको टोटल 6 यूनिट है. तो उसमें से सबसे पहला यूनिट है आपको मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल्स. ठीक है. मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल्स. इसमें आपको कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग के बारे में पढ़ना है. ठीक है. कुछ जॉब को हम एक डायरेक्टली फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. शेप दे सकते हैं. लेकिन कुछ जॉब को हमको शेप देने से पहले उसे हीट करना पड़ता है. ठीक है. तो ये दो कैटेगरीज होती है इस सब्जेक्ट इस यूनिट में, हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग. ठीक है. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है थ्योरी मार्क्स का 12 मार्क्स के लिए. तो आपको पहला यूनिट देगा 12 मार्क्स. उसके बाद है प्रेस एंड प्रेस वर्क. ये भी आपको 12 मार्क्स देगा. उसके बाद है वेल्डिंग प्रोसेस. वेल्डिंग प्रोसेस यानी कि ज्वाइनिंग प्रोसेस. ठीक है. दो सिमिलर और डिसिमिलर मेटेरियल को आप ज्वाइन करते हो तो उसको आप कहते हो वेल्डिंग प्रोसेस. हम इसे डिटेल में देखेंगे. तो ये भी यूनिट आपको देगा 12 मार्क्स. फोर्थ यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको 20 मार्क्स दे रहा है. ठीक है. कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जो आपको इतने सारे मार्क्स देगा कंप्लीट करके. सो इसमें इंक्लूड किया है आपका पैटर्न मेकिंग एंड द मोल्डिंग प्रोसेस. सो देन फिफ्थ unit is rough cutting process, which is also have the 12 marks weightage, and the last one is super finishing process which has the 12 mark process, or sorry 12 mark weightage. Okay. सो फिफ्थ और सिक्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि फिफ्थ यूनिट में आपको रफ कटिंग प्रोसेस दिया है, वेयर एज 6 यूनिट्स में आपको सुपर फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में दिया है. सो टोटल आपका होता है 80 मार्क्स. अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी 20 मार्क की प्रोग्रेसिव टेस्ट होंगी. ठीक है. तो हो गया टोटल आपका 100 मार्क्स. उसके बाद आपको 50 मार्क्स का एक्सटर्नल वर्क है और 50 मार्क्स का टर्म वर्क है. तो आपको ये सब्जेक्ट टोटल 200 मार्क्स देकर जाएगा. ठीक है. तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. तो थोड़ा सिलेबस में और डिटेल देख लेते हैं. आप टॉपिक और सब टॉपिक भी देख लेते हैं. तो फर्स्ट यूनिट में आपको हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के बारे में जानना है. उसके बाद इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए किस किस मशीन्स का यूज़ किया जाता है वो भी हम देखेंगे. मशीन्स फॉर दी हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. ठीक है. सो दीज आर नॉट द डिटेल सिलेबस आई एम हियर इंक्लूडिंग. सो दिस आर द ओवरलुक, जस्ट ओवरलुक. ओके. जब हम यूनिट नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे तो मैं तुमको और अच्छे से डिटेल सिलेबस बताऊंगा. ठीक है. फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि ओवरलुक क्या है. ठीक है. इस एक्चुअली आज के लेक्चर में आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है कि आने वाले सेमिस्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं. ठीक है. हमको क्या करना है. अगर आप ये भी समझ ले तो आपका सब्जेक्ट काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए समझने में. ठीक है. उसके बाद सेकंड यूनिट में है कि प्रेस ऑपरेशंस क्या होते हैं. ठीक है. उसके लिए डिफरेंट टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से टूल्स होते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस कौन से होते हैं. ठीक है. ये होगा आपके सेकंड यूनिट में. थर्ड यूनिट में होगा वेल्डिंग के प्रोसेसेस, उसके क्लासिफिकेशन, पर्टिकुलर सिलेक्शन कैसा होता है पर्टिकुलर वेल्डिंग मटेरियल के लिए. बराबर है ना. जैसे कास्ट आयरन है तो आप उसको स्टील के साथ वेल्ड करोगे क्या नहीं करोगे. देखिए, सोचिए थोड़े इसके बारे में. ठीक है. अगर दो सिमिलर मेटल है तो जाहिर सी बात है वेल्डिंग प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाती है. लेकिन अगर दो डिसिमिलर मेटल है तो वेल्डिंग प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है. तो वही आपको सीखना है ये यूनिट नंबर 3 में. और साथ ही साथ अलग अलग वेल्डिंग मेथड्स है ये, जैसे TIG है, MIG है, एंड सो ऑन. तो हम ये सब पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में. उसके बाद का यूनिट नंबर 4 है आपका पैटर्न्स एंड मोल्डिंग्स में. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स एंड मोल्डिंग. आपने शायद देखा होगा पुराने गांव में या फिर काफ़ी पहले आपके सिटी में भी एक आपके गली में कोई कुछ लोग आते थे जो कि आपसे आपके पुराने मूर्तियाँ लेते थे. ठीक है. मेटल्स की.
और उस पुरानी मूर्तियों से आपको एक नई मूर्ति बना कर देते थे। किस तरह से, एक मिट्टी का बर्तन होता था, उसमें वो मिट्टी भरते थे, ठीक है। एक उनके पास की जो मूर्ति होती थी उसको उसमें फिट करते थे और उसको रिमूव कर लेते थे। ये हो गया आपका पैटर्न मेकिंग, ठीक है। क्या हो गया, ये आपका पैटर्न प्रोसेस हो गया। उस पैटर्न में अब जो आपका एक कैविटी बन जाएगा, उसमें अगर आप मोल्टन मेटल डाल देते हो, मोल्टन मेटल फिल कर देते हो और लेट इट बी टू कूल इन अ फॉर अ टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आप उसको अगर कूल कर लेते हो तो आपके पास एक मोल्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपका एक एग्जैक्ट जिसका आपने कैविटी बनाया था उसी एग्जैक्ट शेप का आपके पास एक मूर्ति बन जाएगा, बराबर है ना। तो ये होता है आपका पैटर्न एंड मोल्डिंग, ठीक है। इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस हमको सीखना है इस सब्जेक्ट में, पैटर्न एंड पैटर्न मोल्डिंग में, ठीक है। सो दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस यूनिट गिव्स यू 20 मार्क्स. Okay, then the next one is rough cutting process, unit number 5. So in this unit it will contain the cutting processes by using the single point and the multi point tools. Okay, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिसे सिंगल पॉइंट होता है, कुछ टूल्स होता है जिसे मल्टी पॉइंट होता है कट करने के लिए। ओके, तो ये आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। और लास्ट प्रोसेस है सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। ओके, तो कुछ सुपर फिनिशिंग प्रोसेस हम देखेंगे यूनिट नंबर 6 में। ओके, सो दीज आर दी topics and subtopics of your unit. Okay, so more or less this is all about today's session. So feel free to ask any doubts. You can ask your doubts in comment section box, or you can ask your doubts into the Google Classroom, or you can WhatsApp me for any doubts. Okay, so from the next lecture we will start the unit number first. So till then, goodbye.